इस धरती पर पेड़ पौधे, जंगल, नदियाँ, पहाड़ और महासागर सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इन सभी चीजों में कोई न कोई रहस्य छिपा हुआ है। ऐसे में आज हम आपको दुनिया के सबसे रहस्यमयी जंगल की सैर पर ले जा रहे हैं, जिसे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये जंगल जितना विशाल और आकर्षक है, उतना ही रहस्यमयी और खतरनाक भी है। तो आइए जानते हैं अमेज़न जंगल से जुड़े कुछ ऐसी ही रहस्यमयी चीजों के बारे में जिनसे आम इंसान अब तक अनजान है। अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि ये कई देशों की सीमा से लगता है और इसका कुल क्षेत्रफल 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं अगर इस जंगल के बॉर्डर को फॉलो किया जाए तो उसकी लंबाई 9,500 किलोमीटर है। अमेज़न जंगल में 40,000 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ हैं, जो दुनिया भर के लोगों को 20% ऑक्सीजन देते हैं। इतना ही नहीं, इस जंगल में कई औषधीय पेड़ पौधे भी हैं, जिनका इस्तेमाल घातक बीमारियों से छुटकारा दिलाने वाली दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। अमेज़न जंगल में साल भर बारिश होती रहती है, जबकि पानी की बूंदों को आसमान से जमीन तक गिरने में लगभग 10 मिनट का वक्त लग जाता है। ये जंगल इतना घना है कि यहाँ दिन के समय भी अंधेरा रहता है, क्योंकि पेड़ पौधों की वजह से सूरज की रोशनी जंगल के अंदरूनी हिस्सों तक नहीं पहुँच पाती है। अमेज़न जंगल में पेड़ पौधों के अलावा जानवर और पक्षियों की भी विचित्र प्रजातियां पाई जाती हैं, जो दुनिया के किसी दूसरे जंगल में देखने को नहीं मिलती। इस जंगल के कुछ हिस्सों को पर्यटकों के लिए खोला गया है, लेकिन इसके एक बड़े हिस्से में पर्यटकों के जाने पर पाबंदी है। दरअसल अमेज़न जंगल में खतरनाक जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे हैं, जिनके संपर्क में आने से स्वस्थ व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार पड़ सकता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अकेले अमेज़न जंगल में 25 लाख से ज्यादा अलग अलग प्रजाति के कीड़े मकोड़ों को खोजा जा चुका है, जिनका आकार काफी छोटा होता है, लेकिन ये पूरे जंगल में अपना घर बनाए हुए हैं। इसके अलावा अमेज़न जंगल में मछलियों की 2,200 विभिन्न प्रजातियां रहती हैं, जबकि पक्षियों की 1,300 और जानवरों की 427 अलग अलग प्रजातियों को अब तक खोजा गया है। हालांकि इस जंगल में ऐसी बहुत सी चीजें और जीव हैं, जिनसे जुड़ी ज्यादातर जानकारी को खुफिया ही रखा जाता है। अमेज़न जंगल सिर्फ अपने विशाल आकार और जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि इस जंगल में कई नदियां और झरने भी हैं। अमेज़न जंगल में बहने वाली सबसे लंबी नदी को अमेज़न रिवर के नाम से जाना जाता है, जिसकी कुल लंबाई 6,840 किलोमीटर है। इस नदी का आकार बिल्कुल किसी सांप की तरह है, जो पूरे अमेज़न जंगल से होते हुए बहती है। अमेज़न जंगल में जितनी भी बारिश होती है, उसका सारा पानी इसी नदी में जाता है और फिर ये नदी आगे जाकर समुद्र से मिल जाती है। अगर अमेज़न रिवर ना हो तो इस जंगल में बारिश के पानी की वजह से कीचड़ और दलदल बन जाएगा, और उसकी वजह से अमेज़न जंगल में इंसान और जानवरों को चलने फिरने में काफी दिक्कतें होंगी। आपको बता दें कि अमेज़न रिवर से हर सेकेंड 2,19,000 क्यूबिक पानी गुजरता है, जो दुनिया के कई बड़े स्विमिंग पूल्स को महज 1 सेकेंड के अंदर पूरा भर सकता है। एक रिसर्च से पता चलता है कि दुनिया की 14 सबसे बड़ी नदियों का पानी मिला दिया जाए तो भी वो अमेज़न नदी में बहने वाले पानी का मुकाबला नहीं कर सकता है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेज़न नदी अपने आप में कितनी विशाल है और ये अपने भीतर कितनी ज्यादा मात्रा में पानी समेटे हुए है, जो अमेज़न जंगल में रहने वाले सैकड़ों जीवों को जीवन देने का काम भी करती है। पिंक डॉल्फिन एक ऐसा जलीय जीव है जिसे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई बहुत पसंद करता है, और यही वजह है कि दुनिया भर में डॉल्फिन के शोज भी किए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी पिंक डॉल्फिन के बारे में सुना है, जो सिर्फ और सिर्फ अमेज़न नदी में रहती है? इस पिंक डॉल्फिन की शारीरिक लंबाई 9 फीट तक बढ़ती है, जबकि इसका वजन 200 से 250 किलोग्राम तक हो सकता है। पिंक डॉल्फिन अन्य प्रजाति की डॉल्फिन से बिल्कुल अलग होती है, जबकि इसके दिमाग का आकार भी बड़ा होता है।
यही वजह है कि पिंक डॉल्फिन बहुत ही शातिर और समझदार तरीके से शिकार करती है और अमेज़न रिवर में राज करने के लिए जानी जाती है। यूं तो डॉल्फिन को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, जो प्रेग्नेंट महिलाओं के पास जाना पसंद करती है, लेकिन पिंक डॉल्फिन के मामले में ये बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि इस प्रजाति की डॉल्फिन बहुत ज्यादा आक्रामक होती है और अपने इलाके में आने वाले इंसान पर हमला करने से बिल्कुल भी परहेज नहीं करती है। यही वजह है कि अमेज़न नदी में रहने वाली पिंक डॉल्फिन के बारे में वैज्ञानिक ज्यादा जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं, लेकिन इसे अमेज़न जंगल में रहने वाले अद्भुत जानवरों में से एक माना जाता है। बुलेट एंट। धरती पर सभी जीवों में चींटी को सबसे मेहनती माना जाता है, जो दिन रात सिर्फ काम करती है। लेकिन क्या आपने दुनिया की सबसे बड़ी चींटी देखी है, जिसका आकार 4 सेंटीमीटर तक होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी चींटी अमेज़न जंगल में पाई जाती है, जिसे बुलेट एंट के नाम से जाना जाता है। ये चींटी विशाल होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी होती है, जिसके काटने पर इतना ज्यादा दर्द होता है कि इंसान की जान तक चली जाती है। कहा जाता है कि बुलेट एंट के काटने पर गोली लगने जितना दर्द सहन करना पड़ता है, जिसकी वजह से इस चींटी को इसका नाम भी मिला है। अमेज़न के जंगल में बुलेट एंट काफी ज्यादा तादाद में पाई जाती है, जिसकी कॉलोनी के आसपास जाने की हिम्मत कोई इंसान या जानवर नहीं कर पाता है। हालांकि कुछ लोग इस चींटी के ऊपर प्रयोग करने के लिए खुद को इससे कटवाते हैं, जिसके बाद उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता लेनी पड़ती है। बुलेट एंट के काटने का दर्द लगभग 3 से 4 घंटे तक शरीर में महसूस होता है, जबकि कई मामलों में पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाने की नौबत आ जाती है। इलेक्ट्रिक ईल। अमेज़न के जंगल की तरह ही वहाँ बहने वाली नदियाँ भी काफी रहस्यमयी हैं, जिसमें अजीबोगरीब प्रजाति के जीव जंतु रहते हैं। बीते कुछ सालों में वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि अमेज़न नदी में ईल की एक ऐसी प्रजाति भी रहती है, जो शिकार करने के लिए बिजली के झटके पैदा करने में सक्षम होती है। इसे इलेक्ट्रिक ईल के नाम से जाना जाता है, जो अमेज़न जंगल में बहने वाली नदियों में पाई जाती है। वैज्ञानिकों की माने तो इलेक्ट्रिक ईल खतरा महसूस होने पर अपनी बॉडी से 860 वॉट का तेज करंट पैदा करती है, जिसके संपर्क में आने से इंसान को भयानक बिजली का झटका लग सकता है। ये झटका इतना तेज होता है कि उसके संपर्क में आने की वजह से इंसान की मौत तक हो जाती है, जबकि बड़े जलीय जीव भी करंट की वजह से सुन्न हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक ईल आमतौर पर हल्के बिजली के झटके पैदा करती है, जिसकी मदद से वो अपने शिकार को शॉक देकर उसे मौत के घाट उतार देती है। लेकिन जब इस ईल को अपनी जान पर खतरा महसूस होने लगता है, तो उस वक्त ये खुद को बचाने के लिए खतरनाक बिजली का झटका पैदा करती है और इंसान को मौत के घाट उतार देती है। इतना ही नहीं, अगर मगरमच्छ जैसे खतरनाक जानवर इलेक्ट्रिक ईल पर हमला करते हैं, तो भी ये ईल अपनी बिजली की शक्ति का इस्तेमाल करके मगरमच्छ जैसे जानवर को चुटकियों में मौत की नींद सुला देती है। इलेक्ट्रिक ईल के सबसे ज्यादा शिकार मछुआरे होते हैं, जो मछली की तलाश में ईल को पकड़ लेते हैं और उन्हें बिजली का तेज करंट लग जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो इलेक्ट्रिक ईल के करंट की वजह से इंसान का नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, जबकि दिल की धड़कन अचानक से रुक जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में खून की सप्लाई बंद हो जाती है और इंसान की कुछ ही देर में मौत हो जाती है। ग्रीन एनाकोंडा। आपने हॉलीवुड फिल्मों में एनाकोंडा सांप को तो जरूर देखा होगा, जो इंसान को कच्चा चबा जाने की काबिलियत रखता है। ऐसे में कई सालों तक लोग एनाकोंडा को एक काल्पनिक सांप मानते थे, क्योंकि इतने विशालकाय सांप को किसी ने नहीं देखा था। लेकिन अमेज़न जंगल इस तरह के विशालकाय सांप का घर है, जिसे ग्रीन एनाकोंडा के नाम से जाना जाता है। ये सांप मुख्य रूप से अमेज़न नदी और उसके आसपास के इलाके में रहता है, जिसकी शारीरिक लंबाई 30 फीट और वजन 250 किलोग्राम तक होता है। ग्रीन एनाकोंडा अपने शिकार को पानी में ही मारता है, क्योंकि इस सांप के लिए पानी में शिकार करना आसान होता है। ग्रीन एनाकोंडा का शरीर बड़ा होता है, इसलिए इसकी डाइट भी ज्यादा होती है। लिहाजा ये सांप हमेशा बड़े आकार के जानवरों का ही शिकार करता है।
ग्रीन एनाकोंडा पानी के अंदर तेज गति से तैर सकता है, जो शेर से लेकर जंगली सुअर तक हर तरह के जीव को चुटकियों में पूरा का पूरा निगल सकता है। यही वजह है कि जीव वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि अमेज़न जंगल में ग्रीन एनाकोंडा की संख्या कितनी है, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक इस सांप के पास जाकर अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता। हमें ये भी नहीं पता है कि ग्रीन एनाकोंडा कितना आक्रामक होता है और क्या वो इंसान का शिकार कर सकता है। लेकिन इतना तय है कि अगर इस विशालकाय सांप को एक बार इंसान का मांस खाने की आदत हो गई तो ये अमेज़न जंगल में आने वाले लोगों के लिए खतरा बन सकता है। ग्लास फ्रॉग। बरसात के मौसम में मेढक की टर्टर वाली आवाज कई लोगों को परेशान कर देती है, जबकि साइंस के स्टूडेंट्स को मेंढक के शरीर को काटने और उसके अंदरूनी अंगों को देखकर उनके साथ प्रयोग करने की आदत होती है। लेकिन अमेज़न के जंगल में मेढक की एक ऐसी प्रजाति रहती है जिसके अंदरूनी अंगों को देखने के लिए उसके शरीर को बीच से काटने की जरूरत नहीं पड़ती है। दरअसल ग्लास फ्रॉग मेंढक की एक ऐसी प्रजाति है जिसका शरीर पूरी तरह से पारदर्शी होता है। यही वजह है कि इस मेंढक के अंदरूनी अंग साफ तौर पर दिखाई देते हैं, जिसमें उसके दिल से लेकर लीवर और पाचन तंत्र शामिल होता है। ग्लास फ्रॉग के शरीर की ऊपरी स्किन किसी भी कलर की हो सकती है, लेकिन उसके शरीर का निचला हिस्सा बिल्कुल पारदर्शी होता है और स्किन के आर पार सब कुछ देखा जा सकता है। हालांकि इस ग्लास फ्रॉग के सामने आने से पहले वैज्ञानिकों को इस प्रजाति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये मेढक सिर्फ अमेज़न जंगल में ही रहता है। बॉइलिंग रिवर। अमेज़न जंगल में एक ऐसी नदी भी बहती है जिसके पानी से हर वक्त धुआं निकलता रहता है। इस नदी को बॉइलिंग रिवर के नाम से जाना जाता है, जो अमेज़न जंगल के उस हिस्से में है जो पेरू देश की सीमा से सटा हुआ है। इस उबलती हुई नदी की लंबाई 6.5 किलोमीटर है, जिसका औसत तापमान 45 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ये तापमान इतना ज्यादा है कि इस पानी में किसी भी चीज को पकाया जा सकता है, जबकि अगर कोई इंसान इस पानी के अंदर हाथ डाले तो उसकी त्वचा तुरंत जल जाएगी। यही वजह है कि बॉइलिंग रिवर के अंदर कोई भी जीव नहीं होता है, क्योंकि इस नदी का बेहद गर्म पानी जीवों को तुरंत मौत के घाट उतारने के लिए काफी है। हालांकि सर्दी के मौसम में इस नदी का पानी काफी अच्छा लगता है, जिसमें अमेज़न जंगल के जानवर हॉट बाथ लेने के लिए आते हैं। लेकिन वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर बॉइलिंग रिवर का पानी गर्म क्यों है और इसके पीछे क्या वजह है। पेरू के लोग इस नदी को स्थानीय भाषा में ला बोम्बा के नाम से जानते हैं, जिसके पानी से निकलने वाला धुआं पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। जमीन पर अजीबोगरीब आकृति। अमेज़न जंगल के कई इलाकों में जमीन पर अजीबोगरीब आकृतियां देखने को मिलती हैं, जो इंसानों ने नहीं बनाई हैं। इस तरह की आकृतियों को वैज्ञानिक जियोग्लिफ्स नाम देते हैं, जिनकी लंबाई 1 से 2 किलोमीटर तक होती है। पूरे अमेज़न जंगल में इस तरह की 300 से ज्यादा अजीबोगरीब आकृतियों को खोजा जा चुका है, जिन्हें किसने और कब बनाया इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस तरह की आकृति बनाने के पीछे एलियंस जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि अमेज़न जंगल में इंसानों की भीड़ नहीं है और ये इलाका एलियंस के प्रयोग करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। खतरनाक जनजातियों का घर। अमेज़न जंगल सिर्फ जीव जंतुओं का ही घर नहीं है, बल्कि इस घने जंगल में 600 से ज्यादा आदिवासी कबीले हैं। ये कबीले आम दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, जिनमें से कुछ आदिवासी बाहरी लोगों से संपर्क रखना पसंद नहीं करते हैं। यही वजह है कि अगर कोई इंसान इन कबीलों के आसपास जाने की कोशिश करता है तो ये लोग उसके ऊपर तीर और भाले से हमला कर देते हैं। हालांकि अमेज़न जंगल में रहने वाले कुछ आदिवासी कबीलों ने बाहरी लोगों से संपर्क किया है, जिसकी वजह से आम लोगों को अमेज़न जंगल में रहने वाले इन आदिवासी लोगों के जीवन से जुड़ी अहम बातें पता चलती हैं। ये लोग जंगल में शिकार करते हैं, जबकि यहाँ प्राकृतिक चीजों से ही अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। लेकिन अमेज़न जंगल के कुछ इलाके दूसरे आदिवासी समूह की वजह से बेहद खतरनाक हैं, जहाँ बाहरी लोगों का जाना बिल्कुल मना है। ऐसे में अगर कोई इंसान बिना इजाजत इन लोगों के इलाके में घुसता है तो वो तुरंत उसे मौत के घाट उतार देते हैं।
वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि अमेज़न जंगल में रहने वाले इन आदिवासी समुदाय के लोग बाहरी लोगों से नफरत करते हैं और उन्हें मारने के बाद उनके मांस को खा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जंगल के बाहर की दुनिया नहीं देखी है। लिहाजा उन्हें बाहर के लोगों से कोई हमदर्दी भी महसूस नहीं होती है। यहाँ तक कि इन कबीलों के लोग अपने लोगों के लिए भी काफी कठोर होते हैं, जिसकी वजह से मर्दों को अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए खुद को बुलेट एंट से कटवाना पड़ता है, जबकि कबीले के छोटे बच्चे जंगल से बुलेट एंट को इकट्ठा करने का खतरनाक काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थे अमेज़न जंगल से कुछ ऐसी चीजें और जीव जिन्हें आज भी रहस्यमयी माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।